नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष 24वें दिन में एंट्री भी ले चुका है। इस बीच हार्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में तेल गैस संकट गहराया हुआ है, खासतौर पर उन देशों में जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं। हमारे देश में भी जंग को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, पर इसी बीच आज पीएम मोदी ने संसद में खुलकर बात की है और युद्ध के असर के साथ ही सरकार के इससे निपटने के प्रयासों या कहे चुनौतियों से निपटने के लिए प्लान बी के बारे में भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट वॉर पर बात करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है, लेकिन भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमला और हार्मुज में रुकावट मंजूर नहीं है। सरकार वहां से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थितियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर आज लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातों को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर आज पीएम मोदी ने लोकसभा में जो बातें रखी है, सरकार का रुख जो बताया है, उससे क्या संदेश पूरी दुनिया में गया होगा? देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा इस प्रॉब्लम को कैसे देखा जा रहा है, हिंदुस्तान को क्या क्या समस्याएं हो रही है और उसका निदान क्या है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। इन सब पे भी मैं आऊंगा और विपक्ष की मूर्खता के बारे में भी बात करूंगा। प्रियंका वाड्रा जो अनाप शनाप बक रही है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। लेकिन इस भाषण में मुझे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई और वो साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो के लिए बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो मसला अभी आया है, इट इज एज बैड एज कोरोना। अब कोरोना से आपने इसकी तुलना कर दी तो इसका मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में प्रधानमंत्री के स्तर पे चीजें डायरेक्टली नहीं कही जाती, इशारा होता है और हम लोग जैसे लोगों को उसको पकड़ना होता है। उन्होंने आज कह दिया कि दिस इज गोइंग टू बी एन अनएंडिंग वॉर। लंबे समय तक चलने वाला वॉर है, ये खत्म नहीं होगा। न ईरान झुकेगा, न अमेरिका झुकेगा, न इजराइल मानने वाला है। और जो कुछ भी इनकी मंशा है, तीनों की मंशा, कि हाउ यू डिक्लेयर योरसेल्फ अ विनर, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, वो पॉसिबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही है। इसलिए ये लंबा चलेगा। और कोरोना से ही इन्होंने क्यों इसका कंपैरिजन किया, इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल स्तर पे डिवास्टेशन लेकर के आएगा। लोग मरेंगे कुछ ही देश के, लेकिन इकोनॉमी पूरी दुनिया की चौपट होने वाली है, ये प्रधानमंत्री ने कह दिया। और दूसरी चीज, इस खौफ से कि ये इतनी बड़ी विभीषिका बनकर के सामने आएगा, तो बातचीत ही सही रास्ता है, नहीं तो ये अनर्थ हो जाएगा इस रीजन में। क्योंकि ये लड़ाई किसी दूसरी ओर जाती हुई नजर आ रही है। जब आप ये कहने लग जाओ कि तुम्हारे पानी को, तुम्हारी बिजली को सब खत्म कर देंगे, बात मेरी मान जाओ, तब इसका मतलब ये है कि ये अभी जो लड़ाई चल रही है, सारे के सारे तीनों पक्ष इसको एस्केलेट करना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। भाई, आपने धमकी दी कि तुम्हारे पावर स्टेशंस को, तुम्हारे वाटर स्टेशन को, जहां डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, उसको हम तबाह कर देंगे। उसने डिगो गार्सिया पे फेंक दिया। 4000 किलोमीटर वाला भी हमारे पास है। डर गई सारी के सारे यूरोपियन कंट्रीज कि ओ माय गॉड, अमेरिका तो नहीं पहुंचेगा, ये 4000 के जद में तो हम सब आ गए। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे देश यूरोपियन, ये सब के सब
ईरान के मिसाइल के रेंज में आ गए। तो आप ये समझिए कि ईरान भी एस्केलेट कर रहा है, और ये सबसे बड़ा एस्केलेशन ये स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर के है, जिससे पूरी दुनिया में परेशानी। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ साफ बता दिया इनडायरेक्टली कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ेगी कि पूरी दुनिया इसके जद में आने वाली है। तो पहली चीज ये। नंबर 2, प्रधानमंत्री की बात को आपको इस हिसाब से भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी तो ईरान के प्रधानमंत्री से भी बात कर रहे हैं, वो तो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, नेतन्याहू से तो बात कर ही रहे हैं, वो ओमान से भी बात कर रहे हैं, वो सऊदी अरब से भी बात कर रहे हैं, यूएई से भी बात कर रहे हैं, बहरीन से भी बात कर रहे हैं। सारे लोग, प्रधानमंत्री मोदी अमंग्स ऑल हेड ऑफ द स्टेट। तो क्या पीएम मोदी बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के बस में नहीं है ये। प्रधानमंत्री सिर्फ बता सकते हैं कि भाई आप ज्यादा लड़ो मत, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आप सिर्फ शांति की अपील कर सकते हैं, बातचीत के। भाई कौन सुनेगा? अब यूरोप वाले सुनेंगे। अब जब आपको धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे पूरे वाटर और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बिल्कुल ऑब्सोलेट कर देंगे, उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे, तो ईरान सुनेगा? यहां तो लड़ाई और आगे चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ये सबसे इन्फॉर्म्ड व्यक्ति हैं। सारे देश जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट से इन्होंने जरूर एक खाका तैयार कर लिया कि कौन कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कौन कितना आगे बढ़ेगा, कौन कितना पीछे जाएगा। और इस आधार पे उन्होंने इसे एक ग्लोबल क्राइसिस तो बता ही दिया। अब उन्होंने दूसरी बात कही कि भाई हमारा, और ये भी समझ लीजिए, पार्लियामेंट के जरिए वो पूरी दुनिया से मुखातिब थे कि हमारा 3-4 कंसर्न है। पहला कंसर्न, हमारे लोग, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो सऊदी में हो, 1 करोड़ हिंदुस्तानी उन देशों में मौजूद हैं जहां युद्ध चल रहा है। तो हमारी और हिंदुस्तान की प्रायोरिटी उन लोगों की जिंदगी है, लाइफ। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सारा प्रॉब्लम जो हो रहा है, अब देखिए क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कहा लंबा चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हेकड़ी दिखा रहे थे कि बस 48 घंटे खत्म हुआ नहीं कि इतना बम मारेंगे, ये तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, और उसके बाद जो है ईरान जो है घुटने टेक देगा। बाद में कह रहे हैं कि ईरान से बड़ी अच्छी बातचीत। अब बोल रहे हैं ईरान से, भाई बातचीत भी कर रहे हो, ये तो न्यूज है कि ईरान से बातचीत भी हो रही है। तो बड़े बम भी मार रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? तो आपकी हेकड़ी निकल गई। जब 4000 किलोमीटर दूर उसने मिसाइल ठोका, तब आपकी हेकड़ी निकल गई, आप डर गए। और अब आप इस चीज को आपने 5 दिनों के लिए टाल दिया। अब 5 दिनों के लिए आपने टाल तो दिया, तो यही प्रधानमंत्री मोदी इस खबर से पहले ही इस बात को पार्लियामेंट में कह गए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता उससे कि भाई लंबा चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। ये जो हवाबाजी हो रही है ना कि भाई 48 घंटे उसके बाद हम सब कुछ खत्म कर देंगे, तो वो भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो लफड़ा है वो स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर के है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने क्लियर कट स्टैंड लिया है, जिसे आप ईरान के खिलाफ मान सकते हैं। ईरान चाहता है कि हमारी जिंदगी तब तक बची हुई है जब तक हम स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वहां अपने हिसाब से हम अपने, और अमेरिका रिलीव्ड हो जाएगा जब स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर से सारे जहाज जो है फ्रीली चलने लग जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जो है अपना, हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें सब कुछ की जरूरत है, हमारे पास प्लान भी तो है। 41 देश से हमने राब्ता कर लिया है, हम वहां से गैस ऑयल सब ले आएंगे। लेकिन भारत ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर जो रास्ता है वो फ्री होना चाहिए। तो ईरान के खिलाफ लिया गया ये बयान, इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं
क्यों लिया गया? इसलिए नहीं कि हमें कोई दिक्कत हो रही है। ईरानियंस हिंदुस्तान के जहाज़ों को आने दे रहे हैं। क्यों आने दे रहे हैं? क्योंकि ये चल रहा है खेल। वो खेल इस तरीके से चल रहा है, आपने धमकी दी, उसने भी धमकी दी, फिर नाटो के देश उन्होंने कहा कि भाई ईरान का ये जो तरीका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का वो ठीक नहीं है। तो ईरान ने कहा कि भाई ये सिर्फ दुश्मनों के लिए है, दुश्मन देश का जहाज नहीं गुजरेगा, मित्र देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी धमकी जो है लगातार आप देते रहे। तो उसने कहा कि भाई जितना भी वेसल अब जाएगा $2 मिलियन दो, उसके बाद गुजारेंगे। तो ये जो ब्लैकमेलिंग ईरान कर रहा है, ये एक अच्छी, इसको कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी, वो अच्छा रुख नहीं है। इससे पूरी दुनिया, जहां कहीं भी ईरान के प्रति, कल तक क्या था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ईरान से लड़ना नहीं चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को गलत बता रहे थे, लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वो गलत हो गया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्टैंड को क्लियर कर दिया कि हम इस युद्ध में अपने लोगों के जानमाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी है, ये हमारा 3 टारगेट है। अब आप बताओ कि भाई आप कैसे इसमें भारत के साथ हो, नहीं हो, इससे आगे फ्यूचर कोर्स तय होगा। तो ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही क्लियर कट तरीके से कह दिया। अब लेकिन वही सर कि कल रात को पीएम मोदी ने सीसीएस की मीटिंग की थी, सारे मंत्रालयों से पूरा फीडबैक रिपोर्ट लेके आज पार्लियामेंट में भाषण दिया। कल राज्यसभा में भी पीएम मोदी बोलेंगे, लेकिन देश का विपक्ष खास करके कांग्रेस पार्टी कह रही है प्रियंका वाड्रा की कुछ भी नया नहीं था। देखिए, प्रियंका वाड्रा को जो है ना ईरान चले जाना चाहिए और जाकर के लड़िए, है ना, दिस इज व्हाट यू वांट। तब आपको बहुत मुसलमानों का वोट मिलेगा। मुसलमानों के वोट के चक्कर में आप इस तरह की बातें करते हो। कभी फिलिस्तीन का जो है, भाई युद्ध हो रहा था तो क्या पार्लियामेंट में बहस होती है? पाकिस्तान का युद्ध होगा तो भाई उस पर बहस होगी। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी तो आज थे ही नहीं, भाग भाई गए। राहुल गांधी तो नॉन सीरियस है, उनको तो भाई संडे कहीं मना रहे होंगे, गुजरात में मना, है ना, तो वहां से फिर वापस कैसे लौटेंगे? भाई थक जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी है कि 24 घंटा काम करने में लगे रहेंगे। तो वो एक दिक्कत है। समस्या क्या है, इन लोगों ने, जैसे आप पूरे विपक्ष को देखिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इस युद्ध को जिस तरीके से इन लोगों ने मुसलमानों के वोट को पाने का एक जरिया बना दिया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। एक ग्लोबल क्राइसिस है, लेट द गवर्नमेंट हैंडल इट। भाई अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो क्या आप इस तरह की व्यवस्था बना पाते? इस तरह की व्यवस्था बना पाते? वहां तो उस समय कुछ भी होता था तो दाम जो है तुरंत सबसे पहले यूपीए सरकार में पेट्रोल और गैस की कीमत जो है वो बढ़ जाती थी। और अभी आप आइसोलेटेड हैं इस प्रॉब्लम से, तो सरकार अपना काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरी अच्छी तरीके से भारत का स्टैंड और कब तक के लिए हमें तैयार रहना है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, कब तक चलेगी, ये कोरोना की तरह चलते रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाला है, ये मैसेज दे करके देश के लोगों को भी ये वार्निंग देते हुए कि अब कोई गड़बड़ मत करना। जैसे ही ये बवाल मचा, भाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी, ये सब लोग जो है गैस सिलेंडर जो है घर में बंद करने लग गए, छापेमारी होने लगे, तो ये कालाबाजारी को रोकना ये ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ही मेड इंडियाज स्टैंड वेरी क्लियर टू द डोमेस्टिक ऑडियंस एंड ऑल्सो टू द वर्ल्ड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग से पूरी दुनिया में हलचल है। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया तो तेल और गैस की सप्लाई का क्या होगा। इसी गंभीर मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में देश को बड़ा भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया में हालात चाहे जैसे भी हो, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा बेहद मजबूत है। देश के पास न सिर्फ तेल का भारी स्टॉक है बल्कि बैकअप के लिए प्लान बी भी तैयार है। पीएम का भाषण विपक्ष के मुंह पर बड़ा तमाचा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।